अगर आप मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि अगले 3-4 महीने में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है, कौन कौन से चैलेंजेस सामने आ सकते हैं और FY27 में कौन कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो के एंड में आपको वो एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दूंगा जो इस पूरे कंफ्यूजिंग मार्केट में आपको फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक चीज जल्दी से टच करना चाहता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तरफ जो लार्ज कैप है वो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई टच कर चुका है। जो निफ्टी 50 है वो आपको अराउंड 26,000 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर में जो ये लेवल था वो लगभग सितंबर को टच हुआ था। तो करीब 15 से 16 मंथ के बाद जो है वो ऑल टाइम हाई क्रॉस हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स हैं वहां काफी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। जो मिड कैप है वो ऑलमोस्ट एट अ पार है, लेकिन स्मॉल कैप में भी आपको वही स्टोरी देखने को मिलेगा। शार्प करेक्शन हुआ है, रिकवरी भी आई है, वहां थोड़ा कंसोलिडेशन भी हुआ है, लेकिन नेट नेट अभी भी आपको ऑल टाइम हाई से काफी डाउन देखने को मिलेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लार्ज कैप ऑल टाइम हाई पर है तो जो ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है, यहाँ इतना ज्यादा गिरावट क्यों? देखो, मार्केट अभी सेल ऑन राइज मोड में क्यों है? मेरे हिसाब से अभी भी जो सेंटिमेंट है वो वीक है। और इसीलिए जो ब्रॉडर मार्केट में जैसे ही रैली आती है वहां आपको सेलिंग प्रेशर भी आते हुए देखने को मिलता है। ये सिचुएशन तब बदलेगी जब लोगों को लगेगा कि मार्केट चल पड़ा है, मार्केट ने दोबारा रैली स्टार्ट कर दिया है, अब मिस नहीं कर सकते। इसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग की जगह पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ता है। लेकिन पिछले 16 से 17 महीनों में जो एक्सट्रीम बेयरनेस बनी थी उसे रिवर्स होने में थोड़ा समय लगेगा। बुल मार्केट का नॉर्मल साइकिल क्या कहता है? हर बुल मार्केट में जो पैटर्न लगभग सेम रहता है। पहले लार्ज कैप आउट परफॉर्म करते हैं, फिर मिड एंड स्मॉल कैप धीरे धीरे रैली ज्वाइन करते हैं, और फिर स्मॉल एंड मिड कैप फास्ट पेस से आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। करेक्शन में भी वही सबसे ज्यादा गिरते हैं। जो मिड एंड स्मॉल कैप है उनको जो आप जब करेक्शन होगा तो सबसे ज्यादा गिरते भी हैं। लेकिन जो लार्ज कैप है वो ज्यादा जंप नहीं करते, लेकिन ज्यादा गिरते भी नहीं है। मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा रैली करते हैं और ज्यादा करेक्शन होता है। तो लॉन्ग टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप रिटर्न अच्छे देते हैं, बट वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। ये एग्जैक्टली वही फेज है जिसमें अभी हम हैं। क्वेश्चन ये भी है कि लार्ज कैप ऑल टाइम हाई पे क्यों पहुंचे? रीजन क्लियर है। एक्सपेक्टेशन है कि जो Q3 से अर्निंग इंप्रूव होगी और FY27 से ये इंप्रूवमेंट और सॉलिड दिखेगा। जब कंपनी रिजल्ट पोस्ट करेगी तो उसमें आपको बहुत ही सॉलिड देखने को मिलेगा। रीजन बहुत ही सिंपल है, जो जीएसटी कट हुआ है, जो इनकम टैक्स के कट हुए हैं, रेट कट्स हुए हैं और सीआरआर जो कट हुआ है। जब इकोनॉमिक जो होगा वो एक्टिवली रिवाइव होगी तो मिड एंड स्मॉल कैप भी नेचुरली आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन है अभी भी चीप नहीं है। मार्च 2023 में जो स्मॉल कैप का पीई था वो सिर्फ 17 था। इंडेक्स आपको 8,000 से सीधे 18,000 चला गया। जो पीई रेशियो 35 टच कर गया। करेक्शन आया है लेकिन वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल जोन में नहीं आया है। पीई वापस 17 पर लाने के लिए जो इंडेक्स को लगभग 35% करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगला जो रिटर्न आएगा वो ज्यादा अर्निंग पे डिपेंड होगा, जो कि वैल्यूएशन के एक्सपेंशन से नहीं आएगा। ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट फ्यू मंथ क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? मेरा जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ही सिंपल है। मार्केट अगले कुछ महीनों तक साइडवेज रह सकता है, मे बी मार्च 2026 तक। लेकिन FY27 से ऑनवर्ड्स मिड और स्मॉल कैप में आपको मीनिंगफुल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। ये अगले 3 से 4 महीना जो है वो एकमुलेशन के लिए ठीक विंडो हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि उम्मीद जो है वो आपको रियलिस्टिक रखनी होगी। रिस्क को इग्नोर बिल्कुल मत करें। जो ब्लैक शॉन इवेंट है वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो 2018 और 2020 में जो करेक्शन चल रहा था, फिर कोविड आया और गिरावट जो हुई वो काफी ज्यादा हो गई।
हाँ, ग्लोबल चैलेंजेस भी मौजूद हैं। यूएस डेट काफी हाई है, एआई में मैसिव इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, इवन गूगल जैसे कैश रिच कंपनी भी डेट उठा रहे हैं। एक बबल इवेंचुअली बर्स्ट होगा, पर कब कोई नहीं जानता। 2026 होगा कि 2027 में होगा कि और भी लेट होगा। तो रिस्क मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे कैश को लेकर साइड लाइन पर बैठ जाएं। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि इन्वेस्टर्स को इस फेज में क्या करना चाहिए। सबसे पहला है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है और ओवर स्केयर्ड भी आपको नहीं होना है। ग्रीड और फेयर दोनों गलत डिसीजन करवाते हैं। दूसरा है, जो प्रिडिक्शन है वो आपको नहीं करना है, एलोकेशन पे फोकस करना है। लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, तीनों में आपको बैलेंस एलोकेशन रखना है। मिड और स्मॉल कैप में एसआईपी बेस पे एक्सपोजर टाइमली जो होता है, जो टाइमिंग होता है, वो रिस्क को बहुत कम कर देता है। तीसरा जो है, वो आपको फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। साइज मैटर नहीं करता है, क्वालिटी जो होती है वो मैटर बहुत ज्यादा करती है। चौथा है, नैरेटिव के चक्कर में ओवर पे मत करें। वैल्यूएशंस को इग्नोर करके कुछ भी प्राइस देना सही नहीं होता है। आपको वैल्यूएशंस को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा है, वॉलेटिलिटी के लिए कुछ लिक्विडिटी रखें, जैसे कि 15 से 20% कैश रखना ठीक है, ताकि करेक्शन आए तो आप उसको डिप्लॉय कर सकें। लेकिन पूरा कैश को लेके बाहर बैठना भी ठीक नहीं है। जैसे जैसे आपको करेक्शन मिले आप उस पैसे को डिप्लॉय करते जाएंगे, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। सिक्स्थ है, 2 से 3 महीना नहीं, 2 से 3 साल का जो साइकिल है उसके बारे में सोचें, लॉन्ग टर्म व्यू रखें। शॉर्ट टर्म में रिटर्न से डिसअपॉइंटमेंट होगा, बिगर पिक्चर देखें, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। सातवां जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस को फॉलो करें। स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा स्मार्ट लोग नहीं बनाते हैं, जो डिसिप्लिन लोग हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। अपना जो भी स्टॉक है उसको रेगुलरली रिव्यू करते रहें, और जो लो क्वालिटीज के नेम हैं उसको अवॉइड करें, लो क्वालिटी पॉकेट्स को अवॉइड करें। तो आप इवेंचुअली आप बहुत अच्छा जो है वो इन्वेस्टर्स बनते हैं, और लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही अच्छा रिटर्न्स भी बनाते हैं। तो यही मेरा ओवरऑल व्यू था करंट मार्केट सिचुएशन को लेके। मार्केट साइडवेज दिख सकती है, लेकिन इसी फेज में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं सबसे अच्छा डिसीजन लेते हैं। सेंटिमेंट धीरे धीरे टर्न होगा, और इसके बाद जो ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, वहां से और मार्केट इंप्रूव करेगा। एक चीज और यहां ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये जो सवाल है वो बार बार मिलता है कि क्या 2026 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है। देखिए, ऑनेस्टली बोलूं तो इसका आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, जो इंडियन इकोनॉमी और हमारा स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा मजबूत ही निकले हैं। इसलिए मेरा सिंपल जो सलाह होता है ये रहती है कि लार्ज कैप हो गया या मिड कैप या स्मॉल कैप में एक बैलेंस एलोकेशन रखो, और साथ ही 15 से 20% कैश भी मेंटेन करो, ताकि अगर अचानक कोई भी शार्प करेक्शन आए तो आप अपने जो पैसे को आराम से डिप्लॉय कर सको। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।